जब वह लड़की सैनिटरी नैपकिन खरीदने काउंटर पर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पास 3 युआन कम हैं। उसने जल्दी जल्दी अपनी जेबें टटोली, लेकिन कहीं से भी पैसे नहीं मिले। मजबूरी में उसने सामान वापस करने का फैसला किया। उसी समय पीछे खड़ा उसका क्लासमेट आगे आया। उसने 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठाई और उन्हें नैपकिन के साथ रखकर कैशियर से कहा कि वह सबका बिल चुका देगा। लड़की को बेहद झिझक और शर्म महसूस हुई, लेकिन दिल से वह उसका धन्यवाद करना चाहती थी। बाहर आकर उसने उसे पुकारा और कहा, मेरा नाम ये है, क्या मैं आपका संपर्क ले सकती हूँ? मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। लड़के ने मुस्कुराकर मना कर दिया। फिर उसने उसके हाथ से उसकी हेयर टाई ले ली और कहा कि यही उसके बदले की फीस है। इसके बाद वह अपनी लग्जरी कार में बैठकर चला गया। लड़की समझ गई कि वह कोई आम लड़का नहीं, बल्कि स्कूल का जाना माना अमीर छात्र है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर वही लड़का उसके दिल में जगह बना लेगा। घर पहुंचने पर उसका सामना उसकी माँ से हुआ, जो हमेशा की तरह शिकायतों में डूबी हुई थी। माँ अपनी किस्मत को कोसती रही और यह भी कहती रही कि अगर यह बोझ लड़की न होती तो वह किसी अमीर आदमी से शादी कर आराम की जिंदगी जी रही होती। बचपन से लेकर अब तक लड़की ने अपनी माँ के कई रिश्ते देखे थे। उसे अलग अलग लोगों को चाचा कहना पड़ता था। इस अस्थिर और गरीब माहौल ने उसे पढ़ाई में और मेहनती बना दिया। उसने स्कूल की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया। हालांकि बहुत सारे छात्र इसके लिए आवेदन कर रहे थे, फिर भी उसे यह सहायता मिली क्योंकि उसके अंक शानदार थे। वह हमेशा स्कूल के टॉप 3 छात्रों में शामिल रहती थी। एक दिन उसे पता चला कि जो लड़का उसके साथ टॉप रैंक पर था वही उसका मददगार था। ये है, लेकिन जब किसी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे जानती है तो उसने नहीं कह दिया। उसे थोड़ा दुख हुआ कि लड़के को उसका नाम याद नहीं था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन जब उसकी हेयर टाई टूट गई और वह परेशान हो गई, तभी किसी ने उसके सामने वही पुरानी लिटिल बेयर वाली टाई रख दी। उसने सिर उठाकर देखा, वह वही लड़का था। उसे याद था, उसका नाम भी और उसकी छोटी सी चीज भी। लड़की के मन में सवाल उठा, इतना खास लड़का उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है? शायद उसकी मेहनत और पढ़ाई ही उसे